Hello बच्चों, let's read the question. The question says which of the following statements are true for spermatogenesis but do not hold true for oogenesis? A. It results in the formation of haploid gametes. B. Differentiation of gamete occurs after completion of meiosis. C. Meiosis occurs continuously in a mitotically dividing stem cell population. D. It is controlled by luteinizing hormone and follicle stimulating hormone secreted by the anterior pituitary. E. It is initiated at puberty. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सी ऐसी स्टेटमेंट्स हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए करेक्ट है लेकिन oogenesis के लिए करेक्ट नहीं है। इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। की कॉन्सेप्ट इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। सबसे पहले बात करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में क्या किया जाता है, मेल जर्म सेल से स्पर्म्स को या स्पर्मेटोजोआ की फॉर्मेशन की जाती है। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कब बिगिन होती है, इट बिगिंस एट प्यूबर्टी। इट बिगिंस एट प्यूबर्टी। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में जो प्राइमरी हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं, दीज आर FSH एंड टेस्टोस्टेरॉन। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस कहां पर होती है, इट अकर्स फुल्ली इन द टेस्टिस विच आर द प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन्स। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में होती है कंटिन्यूअस मियोसिस, यानी कि मियोसिस किसी भी स्टेज में इंटरप्ट नहीं होती है एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स एंड देन स्पर्मेटिड्स डिफरेंशिएट होते हैं इनटू स्पर्म्स एंड स्पर्म्स कैसे सेल्स हैं, दीज आर द हैप्लॉइड सेल्स। नेक्स्ट बात करें अगर oogenesis की। oogenesis कैसी प्रोसेस है, इट इज अ प्रोसेस जिसमें फॉर्मेशन होती है ओवम की। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ओवम विच इज द फीमेल गैमीट एंड oogenesis की प्रोसेस बिगिन होती है एट द फीटल ओवरी। इट बिगिंस बिफोर बर्थ इन द फीटल स्टेज, या हम कह सकते हैं फीटल ओवरी में oogenesis की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, oogenesis की प्रोसेस में जो प्राइमरी हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, दे आर FSH एंड LH। oogenesis की प्रोसेस कंटिन्यूअस डिविजन शो नहीं करती है, इट हैज डिसकंटिन्यूअस मियोसिस। डिसकंटिन्यूअस मियोसिस क्यों कह रहे हैं, बिकॉज oogenesis की प्रोसेस अरेस्ट होती है एट 2 फेजेस। oogenesis की प्रोसेस टर्मिनेट भी हो जाती है, विच मीन्स ये थ्रू आउट द लाइफ टाइम कंटिन्यूड नहीं रहती है इन द फीमेल बॉडी। oogenesis की प्रोसेस स्टॉप हो जाती है एट अराउंड 50 to 55 ईयर्स ऑफ एज। तो अगर हम अपनी स्टेटमेंट्स देखें, इसमें से कितनी स्टेटमेंट्स हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए करेक्ट है लेकिन oogenesis के लिए इनकरेक्ट है। फर्स्ट इज इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमीट्स। ये स्टेटमेंट को हम रॉन्ग कंसिडर करेंगे बिकॉज ये दोनों ही प्रोसेसेस के लिए करेक्ट स्टेटमेंट है। बी कह रहा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ गैमीट अकर्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस। ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर करेक्ट है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन oogenesis के लिए ये करेक्ट नहीं है। oogenesis में ओवम फॉर्म होता है एंड ओवम की डिफरेंशिएशन कंप्लीट होती है आफ्टर द पेनिट्रेशन ऑफ द स्पर्म। सी इज मियोसिस occurs continuously in mitotically stem cell population। ये स्टेटमेंट स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए करेक्ट है लेकिन oogenesis के लिए इनकरेक्ट है बिकॉज oogenesis में मियोसिस अरेस्ट हो जाता है एट 2 स्टेजेस। डी इज इट इज कंट्रोल्ड बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है बिकॉज स्पर्मेटोजेनेसिस में टेस्टोस्टेरॉन का मेन रोल होता है, ना कि LH का। नेक्स्ट इज इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी। ये भी हमारी करेक्ट स्टेटमेंट है फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, लेकिन oogenesis के लिए इनकरेक्ट है। तो हमारी कौन कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है, B, C एंड D। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है एंड बाकी के ऑप्शन है इनकरेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।